अभी तक हमने यह देखा कि एस रेडियन सिटी जाने के लिए निकल पड़ा था। इसी दौरान एस का सामना होता है शैडो लेजेंड पोकेमॉन से। इसी दौरान एस ने मिस्टीरियस पोकेबॉल को भी पाया और एक ऐसा मैप पाया जिसे एस नहीं जानता। अब एस जो है अपने विरेडियन सिटी जाने के सफ़र के लिए आगे बढ़ चुका है। कुछ दिनों के बाद एस जो है फाइनली रेडियन सिटी पहुंच जाता है और सबसे पहले एस पोकेमॉन सेंटर जाकर अपनी मॉम को और प्रोफेसर ओक को कॉल लगाता है। इसी के साथ एस प्रोफेसर को यह भी बताता है उनका सामना किन किन तरह के पोकेमॉन से हुआ और अभी तक क्या क्या हुआ उसके साथ। इतना सब कुछ होने के बाद एस फाइनली तय कर लेता है कि उसको अब कहाँ जाना है। एस फाइनली डिसाइड करता है कि उसे सेरेलियन सिटी के पास लाइट हाउस में जाना है। एस को लगता है कि बिल के पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगा इस पोकेमॉन के बारे में, क्योंकि पिछली बार जब एस बिल के लाइट हाउस में गया था तो एस के सामने वहां एक बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस पोकेमॉन से सामना होता है जिसकी शैडो दिखाई दे रही थी। इस मिस्टीरियस पोकेमॉन का रहस्य जानने के लिए एस जो है सिविलियन सिटी की ओर निकल पड़ता है। अब इसी दौरान एस का सामना काफ़ी सारे ट्रेनर से होता है। एस काफ़ी सारे बैटल लड़ता है, काफ़ी सारे ट्रेनिंग करता है। फाइनली काफ़ी दिनों के बाद एस जो है बिल के लाइट हाउस के पास पहुंच जाता है। अब बिल से मिलने के लिए एस लाइट हाउस के अंदर एंटर करता है, लेकिन एस का सामना वहां बिल से नहीं एक लेजेंड पोकेमॉन म्यू से होता है। एस उस म्यू पर हमला करने के लिए पिकाचू को ठंडा बोर्ड करने को बोलता है, लेकिन तभी ये बात पता चली है कि वो म्यू नहीं बल्कि एक कबूटॉप्स है जिसके अंदर बिल है। अब एस और बिल जो हैं बातें करते हैं, जहां एस जो है बिल को ये बात बताता है कि उसने एक ऐसे पोकेमॉन को देखा है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा और पॉकेट डेक में भी उसकी कोई एंट्री नहीं है। एस बताता है कि वो भी बिल्कुल ड्रैगनाइट की तरह था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो भी शैडो जैसा दिख रहा था, लेकिन वो एक शैडो नहीं बल्कि एक रियल पोकेमॉन था। बिल को कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद भी फाइनली एस को बिल बताता है कि शायद वो समझ गया वो क्या कहना चाहता है। बिल एस को यह बताता है कि जिस पोकेमॉन की वो बात कर रहा है उसका कनेक्शन किसी सिविलाइजेशन से हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पोकेमॉन इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आए हैं। बिल एस को ये बात बताते हैं कि काफ़ी हजार साल पहले एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन मिस्टीरियस पोकेमॉन पे रिसर्च किया करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही गायब हो गई। किसी को नहीं पता ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ और कैसे गायब हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ कहना था कि जिस तरह से पोकेमॉन वर्ल्ड में पावर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे लेजेंड पोकेमॉन हैं, जैसे कि स्पेस टाइम इस सब को कंट्रोल करने के लिए डियाल्गा पाल्किया जैसे पोकेमॉन हैं, उसी तरह एक ऐसा पोकेमॉन भी एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे जो सारी पावर अपने अंदर लेना चाहता था, जो आर्सियस के अपोजिट जाना चाहता था। इस पोकेमॉन का जन्म तब हुआ था जब आर्सियस ने पावर को डिवाइड किया था। काफ़ी सारे लेजेंड पोकेमॉन में ये पोकेमॉन आर्सियस की बात नहीं मानता था, इसी वजह से आर्सियस ने इस पोकेमॉन को सील कर दिया था और किसी को नहीं पता वो पोकेमॉन कौन है और कहाँ एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये पोकेमॉन का कनेक्शन उस पोकेमॉन से हो सकता है, क्योंकि इस पोकेमॉन को दुनिया का सबसे ज़्यादा इवल पोकेमॉन कहा गया है। जिस तरह से एस ने मुझे बताया कि तुमने लेजेंड पोकेमॉन की काफ़ी खतरनाक शैडो देखे, ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि इनसे ज़्यादा भी ताकतवर कोई पोकेमॉन इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करता है और उनसे डर कर ये पोकेमॉन यहाँ पर आ चुके हैं। या हो सकता है
यह पोकेमॉन किसी की तलाश में है जो इनकी मदद कर सके। अब ऐश इनसे ज़्यादा खतरनाक किसी पोकेमॉन की बात करूं तो मेरे दिमाग में यही पोकेमॉन आता है, क्योंकि हाँ, अगर कोई लेजेंड पोकेमॉन से डर सकता है तो वो है खुद लेजेंड पोकेमॉन का लेजेंड पोकेमॉन्स। और हाँ, आर्सियस के अलावा यह पोकेमॉन है जो आर्सियस को टक्कर देने की ताकत रखता है। लेकिन देखो ऐश, काफ़ी पुरानी बात है, यह बातें सच है या फिर नहीं किसी को नहीं पता। ये पोकेमॉन सच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, और तुमने जिन पोकेमॉन के बारे में बताया उनका इनसे कोई कनेक्शन हो भी सकता है या फिर नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हाँ, मुझे इन पोकेमॉन के बारे में नहीं पता। देखो यार, ऐश इन पोकेमॉन वर्ल्ड के अलावा भी पोकेमॉन वर्ल्ड में, पोकेमॉन के यूनिवर्स में काफ़ी सारे पोकेमॉन वर्ल्ड्स हैं और काफ़ी सारी दुनिया जहाँ पे कई तरह के अलग अलग तरह के पोकेमॉन रहते हैं। जब जैसे कि तुम रेक्वाजा आर्सियस को देख लो, जो कि किसी और दुनिया, किसी और डायरेक्शन से आए हुए पोकेमॉन हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पोकेमॉन वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे पोकेमॉन भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हम इंसानों को नहीं पता, और वो पोकेमॉन काफ़ी सारे डायमेंशन से आए हुए हैं। अब बिल को इनसे ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जितनी भी इंफॉर्मेशन बिल के पास था उसने ऐश को बता दी। इसके अलावा बिल ऐश को एक नए पॉकेटैक्स देता है जिसमें काफ़ी सारी खासियत थी। ये पॉकेटेचर सामने वाले पोकेमॉन की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर तुम्हें बता देगा। इसके अलावा सामने वाले पोकेमॉन की क्या एडवांटेज है, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें तुरंत ही बता देगा। इसके अलावा जितने भी पोकेमॉन की अभी तक खोज हुई है, तुम्हें उनका सारा डेटा मिल जाएगा, और जिन पोकेमॉन की खोज नहीं हुई है उनका डेटा को सेव करेगा। अब ऐश वहाँ से जाने का फैसला करता है, क्योंकि ऐश को वहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती उन पोकेमॉन के बारे में। फिर इसके बाद ऐश फाइनली डिसाइड करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिरेनियन सिटी जाएगा, और फिर वहाँ वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना चाहिए। अब ब्रिलियन सिटी की ओर निकल पड़ता है, लेकिन इसी दौरान ऐश के साथ मिस्टीरियस थिंग हैपन होती है। ऐश ने जिस मिस्टीरियस पोके बॉल को अपने पास रखा था, अचानक से उसमें से डार्कराई बाहर आने लगता है, और अचानक से देखते ही देखते ऐश किसी और दुनिया में पहुंच जाता है जहां ऐश को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डार्कनेस के अलावा आखिरकार ऐश के साथ हो क्या रहा है, वो डार्कराई क्या था, और इसके अलावा अब ऐश के साथ क्या होने वाला है, वो तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा।